तो दोस्तों नमस्कार, जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट के लिए जितने भी स्टूडेंट्स इंतज़ार कर रहे थे, तो दोस्तों देखिए आपके लिए जो है बहुत ही बढ़िया न्यूज़ लेकर के आए हैं। इसके लिए नोटिफिकेशन देखिए जारी कर दी गई है और यह नोटिफिकेशन देखिए जैक के ऑफिशियल वेबसाइट में जारी हुई है। आप सभी कैंडिडेट जो भी इच्छुक हैं आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, पूरी जानकारी दी जाएगी इस नोटिफिकेशन के बारे में दोस्तों, यानी जैसे कि योग्यता के बारे में, आयु सीमा के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न यानी एग्ज़ाम जो है किस तरह से लिया जाएगा, सिलेबस क्या रहेगी, एग्ज़ाम फ़ी कितना लग रहा है दोस्तों अप्लाई करने का, और अप्लाई प्रोसेस यानी अप्लाई आप जो है किस तरह से करेंगे। तो संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए सबसे पहले आपको हम नोटिफिकेशन दिखाते थे। यह देखिए नोटिफिकेशन है दोस्तों, संपूर्ण नोटिफिकेशन यही है। इस नोटिफिकेशन को देखिए जारी की गई है जैक के द्वारा और jaic.jharkhand.gov.in के माध्यम से इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। 23 जुलाई से लेकर के 22 अगस्त तक आप फॉर्म भर पाएंगे, जो कि jaic.jharkhand.gov.in के माध्यम से। यहीं से दोस्तों देखिए आपको ऑनलाइन आवेदन करनी है। जब फॉर्म स्टार्ट होगी दोस्तों 23 तारीख से आपको अप्लाई करके दिखाया जाएगा किस तरह से आप जो है आवेदन करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों इसके लिए योग्यता क्या है, अर्हता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखिए वांछित अर्हता एवं योग्यता सबसे पहले बताया गया, भारत का नागरिक हो, आपराधिक मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध ना हो, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं रखते हों। यहाँ पर दोस्तों देखिए बताया गया प्राथमिक कक्षा 1 से 5 एवं उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों के लिए है। ठीक है, परिषद के वेबसाइट पर उपलब्ध अधिसूचना संख्या 1603 दिनांक 4/10/2019 झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 253 जो कि 18/2/2022 शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022 एवं 783 दिनांक 15 जून 2024 शिक्षक झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा द्वितीय संशोधन नियमावली 2024 में निर्धारित वांछित योग्यता एवं अर्हता के अनुरूप। यानी दोस्तों देखिए जितने भी योग्यताएं मांगी जा रही है, जो कि 15 जून 2024 को प्रकाशित झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा द्वितीय संशोधन नियमावली 2024 के निर्धारित वांछित योग्यता एवं अर्हता के अनुरूप मांगी जा रही है। ठीक है, और यह नियमावली दोस्तों अभी आपको हम दिखाएंगे पूरा डिटेल में, क्योंकि वहीं पर जो है पूरी जानकारी दी गई है। जैसे कि योग्यता हो, आयु सीमा हो, सब चीज़ आपको जो है वहीं पर मिलेगी नियमावली में। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ आपको ये नोटिस आपको जो है जारी कर दी गई है। ठीक है, फिर भी दोस्तों ये नोटिस आपको हम अभी पूरा डिटेल में दिखाएंगे। देखिए अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए जो है निर्धारित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 5% की छूट दी जाएगी। यानी देखिए प्रशैक्षणिक यानी शैक्षणिक योग्यता में यानी बीएड वगैरह में हो या ग्रेजुएशन वगैरह किए हुए हैं, इंटर किए हुए, तो उसमें आपको जो है 5% छूट मिलेगी। यानी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक दोनों में बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह यानी पीवीजीटी के अभ्यर्थी को न्यूनतम जो है 7% की छूट दी जाएगी। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए परीक्षा शुल्क के बारे में बताया गया है। परीक्षा शुल्क आपका जो है कितना लग रहा है, तो सबसे पहले हम लोग परीक्षा शुल्क ही देख लेते हैं। देखिए सामान्य जाति के लिए 1300 रुपये लग रहा है, जो कि कक्षा 1 से 5 के लिए है। उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के लिए 1300 रुपये है, और दोनों आप आवेदन करेंगे 101 से 5 एवं 6 से 8 के लिए, तो 1500 रुपये आपको जो है पे करनी पड़ेगी। अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी के लिए 700 रुपये देनी पड़ेगी। दोनों पेपर के लिए देखिए 800 रुपये देना पड़ेगा। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी के लिए देखिए 800 रुपये दोनों पेपर के लिए देनी पड़ेगी, और एक पेपर के लिए आप परीक्षा देंगे तो आपको जो है 700 रुपये पेमेंट करनी होगी। आदिम जनजाति के लिए 500 रुपये पेमेंट करना होगा सिंगल पेपर के लिए, और डबल पेपर के लिए आपको जो है 600 रुपये आपको देनी पड़ेगी। BC1 यानी ओबीसी कैटेगरी के लिए 1300 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा सिंगल पेपर के लिए, और देखिए 1500 रुपये आपको जो है पेमेंट करनी पड़ेगी दोनों पेपर यानी डबल पेपर के लिए। पिछड़ा वर्ग के भी सेम है दोस्तों, यानी ओबीसी कैटेगरी के ही है, तो देखिए इसको भी जो है 1500 रुपये पेमेंट करनी पड़ेगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी जो दोनों पेपर के लिए 1500 है, सिंगल पेपर के लिए आप 1300 रुपये देनी पड़ेगी। दिव्यांग कैटेगरी के लिए 700 रुपये देनी पड़ेगी सिंगल पेपर के लिए, और 800 रुपये जो है दोनों पेपर के लिए देनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो है किस तरह रहेगा। यहाँ पर देखिए परीक्षा के स्वरूप बताए हैं। पात्रता जांच परीक्षा के 2 स्तर यानी
प्राथमिक विद्यालय स्तर एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के होंगे। ठीक है, अभ्यर्थी दोनों स्तर की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। देखिए, पहला जो है कक्षा 1 से 5 के लिए प्राथमिक विद्यालय स्तर लेवल 1 होगा और कक्षा 6 से 8 के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर लेवल 2 होगा। ठीक है, इसमें दोस्तों देखिए प्राथमिक स्तर की परीक्षा में एक समाकेती प्रश्न पत्र होंगे जिसकी परीक्षा की अवधि जो है निम्नलिखित है। यहाँ पर देखिए बताया गया है प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के लिए 2.5 घंटा, उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 के लिए 2.5 घंटा और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को जो है 30 मिनट का एक्स्ट्रा समय दी जाएगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह जो पेपर है प्राथमिक स्तर की परीक्षा में जो है एक समाकेती प्रश्न होगा, उसी के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है समय बताया गया है। ये दोस्तों समाकेतिक प्रश्न मतलब ध्यान रखिएगा, मतलब एक पेपर जो है डिफ़ॉल्ट रहेगा। ठीक है, दोनों ही के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए बताया गया जो आपका एग्ज़ाम लेवल होगा, प्राथमिक विद्यालय के स्तर का जो एग्ज़ाम लेवल होगा दोस्तों वो देखिए 10+2 स्तर का होगा और उच्च प्राथमिक विद्यालय के जो एग्ज़ाम लेवल होगा वो ग्रेजुएट लेवल की यह परीक्षा होगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को भाषा 2 के क्रमिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 1428 दिनांक 10/3/2023 प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के लिए एवं अधिसूचना संख्या 1427 दिनांक 10/3/2023 उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 के लिए में उल्लिखित 15 भाषाओं में किसी एक भाषा की परीक्षा देनी अनिवार्य है। इसके बारे में दोस्तों अभी आपको नियमावली में दिखाएंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए परीक्षा में जो है पास करने के लिए कितना अंक आपको जो है लाना ज़रूरी है, तो कि सामान्य जाति के लिए 40% लाना होगा, प्रत्येक खंड में न्यूनतम जो है 40% लाना होगा, यानी कुल प्राप्तांक न्यूनतम जो है 60% आपको लानी होगी। ठीक है, 60% आप लाइएगा तब दोस्तों आप जो है पास हो पाइएगा जेटेट। ध्यान रखिएगा इसका दोस्तों। ठीक है, और कम से कम जो है प्रत्येक खंड में 40% आपको लाना ज़रूरी है। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर देखिए कम से कम आप प्रत्येक खंड में 30% लाना होगा, यानी SC कैटेगरी का है ये। और देखिए कुल मिलाकर आपको जो है 50% अंक लाना आपको जो है ज़रूरी है। अनुसूचित जनजाति के लिए 30% प्रत्येक खंड में रहेगा और 50% कुल मिलाकर आपको जो है लानी होगी। आदिम जनजाति के लिए भी 30% लाना होगा प्रत्येक खंड में और सब मतलब कुल मिलाकर जो है 50% लाना होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी BC 1 के लिए देखिए 35% लाना होगा प्रत्येक खंड में और 55% लाना होगा टोटल यानी ओवरऑल। पिछड़ा वर्ग के लिए देखिए BC 2 35% और 55% जो है आपका ओवरऑल रहेगा। EWS के लिए भी 55% और ऑल ओवर रहेगा और दिव्यांग के लिए भी देखिए 50% रखी गई है ऑल ओवर और 30% जो है प्रत्येक खंड में आपको जो है कम से कम लानी होगी। यहाँ पर देखिए परीक्षा के सभी विषयों के प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव एवं बहुविकल्पीय प्रकृति के होंगे, जिसका उत्तर OMR शीट में निर्धारित स्थान पर चिन्हित करना होगा। तो ध्यान रखिएगा OMR बेस्ड एग्जाम है। ठीक है, ऑफलाइन तरीके से देखिए आपका जो है एग्ज़ाम लिया जा रहा है। परीक्षा फ़ी के बारे में दोस्तों आपको हम पहले ही बता चुके हैं। तो दोस्तों देखिए झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग जो कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, ये देखिए जेटेट का दोस्तों नया नियमावली है। आप देख रहे हैं 15 जून 2024 द्वारा प्रकाशित की गई है और इसका जो संख्या दोस्तों देखिए 783 जो कि अभी जो नोटिफिकेशन जारी की गई है उसमें दोस्तों इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों यहाँ पर बताया गया है यह नियमावली झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा द्वितीय संशोधन नियमावली 2024 कही जाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए बताया गया कि द्वितीय संशोधन नियमावली यानी ये नया नियमावली है 2024 की और इसी के अनुसार जो है आपका भर्ती ली जाएगी। दोस्तों ये नियमावली दोस्तों PDF आपको जो है टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो टेलीग्राम को आप जो है फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बारे में दोस्तों आप विस्तार से जो है पढ़ सकते हैं। आइए आपको हम पूरा डिटेल में जो है बताते हैं दोस्तों इसके बारे में। तो दोस्तों देखिए यह जो नियमावली है शैक्षणिक योग्यता को लेकर के यहाँ पर देखिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 यथा संशोधित के अध्याय 2 के नियम 6(2) में निम्न जो है प्रावधान है, यानी उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 के लिए है। ठीक है, तो ये देखिए पुराना है दोस्तों और इसको जो है देखिए प्रस्तावित किया गया है इस तरह से। यहाँ पर दोस्तों देखिए पूरा डिटेल में जो है बताया गया है इसका कक्षा 6 से 8 के लिए। देखिए स्नातक अथवा इसके समकक्ष यानी ग्रेजुएट और इसके बराबर भी आवेदन कर पाएंगे और आपका जो है 2 वर्षीय डिप्लोमा
होना चाहिए आपके पास, ठीक है। द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी डीएलएड हो, बीएड हो, फिर भी आप जो है इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसमें दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो भी कैंडिडेट 12th पास भी हैं, ग्रेजुएट भी हैं और आपके पास बीएड किए हुए हैं, डीएलएड किए हुए हैं, तो कक्षा 6 से 8 के लिए आप जो है आवेदन कर पाएंगे। ये दोस्तों पूरा डिटेल में यहाँ पर देखिए बताया गया है और इस नोटिफिकेशन को आपको जो है टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो इसको आप जो है डिटेल में हालांकि पढ़ सकते हैं। फिर भी अब आपको हम दोस्तों आपको दिखाते हैं यहाँ पर। देखिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएट या इसके समकक्ष यानी बराबर, या फिर देखिए पोस्ट ग्रेजुएट यानी स्नातकोत्तर एवं शिक्षा शास्त्र स्नातक बीएड होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों बताया गया है 45% अंकों के साथ ग्रेजुएट या इसके बराबर एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड, और बीएड आप लोगों से जो है मांगी जा रही है। या फिर देखिए समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जो इस संबंध में समय पर जो है जारी किए गए हों, तो आपके पास डिग्री है तो आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12th उच्चतर माध्यमिक यानी 12th या इसके समकक्ष बराबर और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी बीएलएड किए हों आवेदन कर पाएंगे। देखिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12th यानी उच्चतर माध्यमिक या इसके बराबर और 4 वर्षीय बीएससी एड किए हुए हों, या फिर देखिए बीए एड किए हुए हों, या फिर देखिए बीएससी एड किए हुए हैं, तो आप आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया 50% अंकों के साथ ग्रेजुएट या इसके बराबर और बीएड किए हुए हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। उसके बाद दोस्तों देखिए न्यूनतम 55% अंकों के साथ या इसके समकक्ष ग्रेड के साथ जो है स्नातकोत्तर यानी पीजी और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या फिर देखिए बीएड एमएड किए हुए हैं, तो आप आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। देखिए सो यहाँ पर जो है बताया गया है कक्षा 1 से 5 के लिए परीक्षा शामिल होने वाले अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हो, यानी सो डीएलएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। 12th के साथ आपके पास जो है डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए। कक्षा 6 से 8 के लिए परीक्षा में शामिल होने वाला अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान यानी स्नातक इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड की डिग्री हो, यानी ग्रेजुएट के साथ आपके पास जो है बीएड की डिग्री होनी चाहिए कक्षा 6 से 8 के लिए, तब आप जो है आवेदन कर पाएंगे इसके लिए। आइए दोस्तों अब आपको हम दिखाते हैं इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है, यानी आयु सीमा में जो है क्या बताया गया है। तो देखिए एज लिमिट यहाँ पर है दोस्तों, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 यथा संशोधित के अध्याय 2 के नियम 6 जौ के पश्चात निम्नवत अंत स्थापित किया जाता है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन वर्ष 1 अगस्त को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। एवं अधिकतम आयु क्रमिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची द्वारा सरकारी सेवा में निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत होगी। तो जो मतलब यहाँ पर देखिए अधिकतम उम्र सीमा की जो बात बताई गई है दोस्तों कि क्रमिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची द्वारा सरकारी सेवा में निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत होगी। यहाँ पर दोस्तों देखिए अधिकतम आयु सीमा के बारे में जो है क्या बोला गया है, और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के अंतर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक पारा शिक्षक जिनकी सेवा परीक्षा है तो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम एवं लगातार 2 वर्ष की गई हो एवं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को कार्यरत हो, संविदा कर्मी के रूप में कार्य करने की अवधि के बराबर अवधि तक अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी, जो अधिकतम उम्र 58 वर्ष मान्य होगा। सभी अभ्यर्थियों को पिछले पात्रता परीक्षा एवं आगामी पात्रता परीक्षा के बीच अंतराल अवधि में 1 वर्ष छोड़कर अधिकतम सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। उदाहरण स्वरूप देखिए बताया गया यदि जेटेट परीक्षा में 2015 में होने के उपरांत द्वितीय परीक्षा 2020 में हो तो 1 वर्ष घटाने के उपरांत अधिकतम 4 वर्ष की छूट 1 बारगी अवसर दी जाएगी। यानी दोस्तों अब यहाँ पर जान रहे हैं कि आपका 8 साल में यह परीक्षा होगी, तो देखिए यहाँ पर आपको जो है 7 साल बाद ये एग्ज़ाम हो रहा है, तो देखिए आपको जो है 7 वर्ष का छूट मिलेगा।
देखिए ये जो है एग्ज़ाम पैटर्न है कक्षा 1 से 5 के लिए। जो वर्तमान प्रावधान देखिए ये है दोस्तों, और जो प्रस्तावित नया प्रावधान देखिए ये है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति से 30 क्वेश्चंस रहेंगे, कुल मिलाकर 30 मार्क्स का जो है पूछे जाएंगे। फिर देखिए भाषा से है, जो कि हिंदी और अंग्रेजी 15-15 मार्क्स का पूछे जाएंगे, इसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, ठीक है। और जो उर्दू रखेंगे उसके लिए उर्दू और अंग्रेजी 15 क्वेश्चन और 15-15 क्वेश्चन करके पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। और भाषा 2 से दोस्तों देखिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, ठीक है। यानी भाषा 1 से देखिए 30 क्वेश्चन था और भाषा 2 से आपका जो है 30 क्वेश्चन रहेंगे। भाषा 2 दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो कि क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है आपका, इससे देखिए 30 क्वेश्चन आप लोगों से जो है पूछे जाएंगे। फिर गणित से देखिए, गणित से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स रहेंगे, सामान्य अध्ययन से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, यानी कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का रहेगा कक्षा 1 से 5 के लिए। उसी तरह दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये कक्षा 6 से 8 के लिए है। यहाँ पर दोस्तों देखिए बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति से अनिवार्य है ये, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स है। और हिंदी से 30 क्वेश्चन और अंग्रेजी से 30 क्वेश्चन, जो हिंदी रखेंगे उसके लिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स है। उर्दू रखेंगे तो उसके लिए उर्दू से 15 क्वेश्चन और अंग्रेजी से 15 क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स रहेगा पेपर 1 से, उसके मतलब भाषा 1 से। फिर भाषा 2 से क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा है, सेम आपका भी वही रहेगा दोस्तों, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें भी, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा से। फिर देखिए गणित एवं विज्ञान शिक्षक, ठीक है, जितने भी गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए हैं, इसमें देखिए गणित एवं विज्ञान से संबंधित जो है 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स रहेगा गणित एवं विज्ञान के लिए। और जो कुछ सामाजिक शिक्षक, सामाजिक अध्ययन जो शिक्षक हैं, सामाजिक अध्ययन से 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स रहेगा। फिर देखिए भाषा शिक्षक जो भी हैं, ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर भाषा शिक्षक, अन्य शिक्षक, यानी 4A अथवा 4V में निम्न से कोई एक आपको जो है लेनी है, जैसे कि 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स इसमें रहेगा। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अन्य संबंधित भाषा जो है जितने भी हैं, उससे आप कोई एक भाषा आपको जो है चूज़ करनी है भाषा शिक्षक के लिए, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स इसमें रहेगी।